बूढ़ी गाय। धर्मपुर नामक एक गांव में नागेश नाम का एक किसान था। उसके पास एक बूढ़ी गाय थी। जब वो गाय जवान थी तब वो बहुत सारा दूध दिया करती थी। उस दूध को बेचकर नागेश बहुत पैसे कमाता था। अब वो गाय बूढ़ी हो जाने के कारण उसका कुछ काम नहीं था। इसीलिए नागेश एक दिन बाजार गया और वहाँ से एक नई मोटी ताजी गाय ले आया। वो उस नई गाय को बहुत अच्छा और ताजा चारा खिलाता था और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। पर उस बूढ़ी गाय को वो अपनी मजबूरी समझकर सूखा और पुराना चारा खिलाता था। एक दिन खूंटे से बंधी बूढ़ी गाय को खोलकर वो उससे कहने लगा, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुमसे मुझे कुछ फायदा नहीं होता है। तुम्हें चारा खिलाना भी अब बेकार है। मैं तुम्हें अब जाने दे रहा हूँ। गाय रोते रोते वहाँ से चली गई। रास्ते में उसे गोपाल नाम का एक लड़का मिला। वो कहने लगा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रोती हुई गाय अपना सारा हाल गोपाल को सुनाने लगी। गोपाल को उसके ऊपर बहुत तरस आ गया। वो अब उसकी मदद करना चाहता था। उसे एक उपाय सूझा। वो उसे अपने साथ नागेश के घर ले आया। उसने नागेश से पूछा, क्या ये गाय आपकी है? हाँ, ये गाय मेरी ही है। क्यों, क्या हुआ? गोपाल ने कहा, क्या ये गाय आप मुझे बेच सकते हो? मैं आपको इसके बदले 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपये? इतने पैसों में तो तुम 5 नई ताजा दूध देने वाली गाय खरीद सकते हो। इस बूढ़ी गाय के लिए तुम इतने पैसे क्यों देना चाहते हो? शायद आप नहीं जानते, लेकिन एक बूढ़ी गाय को अपने घर के सामने बांधकर हर रोज सुबह उसे नमस्कार करके अगर खेत जाए तो हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं आपसे ये गाय को खरीदना चाहता हूँ। अब उसे इस गाय को नहीं बेचना था। उसने गोपाल को वापस भेज दिया और इसके बाद वो हर रोज गाय को नमस्कार करता और उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता था। उस साल बहुत बारिश होने के कारण उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे बहुत लाभ हुआ था। उसे लगता था कि ये सब कुछ उस बूढ़ी गाय की वजह से हुआ है और वो उसे एक देवी की तरह ख्याल रखता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे बूढ़ा हो या जवान, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। मेंढक की परेशानी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत नहीं थी, इसीलिए वो सुकून से रहते थे। उस तालाब में हर रोज पानी पीने के लिए हाथी भी आते थे। जब भी वो हाथी पानी पीने आते तो सब इकट्ठा बातें भी करते थे। मेंढक उनकी बातें बड़ी गौर से सुनते थे। एक दिन उन्हें हाथियों से पता चला कि हाथियों में सब हाथी मिलकर एक मुखिया चुनते हैं और सब उसकी बात मानते हैं। सब जानवरों में अपना अपना मुखिया होता है और सब जानवर मिलकर एक राजा चुनते हैं, जिसका अनुशासन सारे जंगल के जानवर मानते हैं। सब मेंढकों ने सभा बुलाई और अंत में ये निर्णय हुआ कि मेंढकों का भी एक मुखिया होगा। वो सब मिलकर जंगल की देवी की पूजा करने लगे। अचानक वो देवी वहाँ प्रकट हुई। उनमें से एक मेंढक बोला, देवी माँ, सब जानवरों की तरह हमें भी एक मुखिया चाहिए। देखो, ये सब कुछ आराम से चल रहा है, तो फिर मुखिया की क्या जरूरत है? हाथी जैसे बड़े जानवरों का भी मुखिया है, तो फिर हमें भी एक मुखिया होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम आपस में किसी को मुखिया बना लो। नहीं नहीं, हमारा मुखिया हम में से नहीं कोई और होगा। वो मेंढक जिद करने लगे। मेंढकों के भोलेपन से देवी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने तालाब में एक मटका छोड़ा और गायब हो गई। वो मटके को ही अपना मुखिया मानने लगे, उसे दूर रहने लगे। कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला कि वो एक साधारण मटका था, वो उसके साथ खेलने लगे। तभी एक मेंढक ने कहा, दोस्त, क्या मुखिया ऐसा होता है? उन्हें ये मुखिया अच्छा नहीं लगा। फिर से वो देवी माँ की पूजा करने लगे। फिर से देवी प्रकट हुई। देवी माँ, हमें यह मुखिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। किसी और को हमारा मुखिया बनाइए।
ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारा भोलापन है या तुम्हारी बेवकूफी। मुझे लगा था कि तुम लोग आराम से इसके साथ खेल पाओगे, पर तुम्हें सच में एक मुखिया चाहिए। देवी ने कहा। कृपया एक अच्छा मुखिया दो ना माँ। मेंढकों ने कहा। देवी बहुत देर तक सोचने लगी और मेंढकों का ये भोलापन देखकर देवी ने चांद को तालाब में आने का हुक्म दिया। जब भी वो मेंढक मुखिया के बारे में सोचते, चांद तालाब में आ जाता। चांद के साथ वो मिलजुल कर खेलने लगे। कहते हैं ना, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। वैसे ही उन्हें इतना अच्छा चांद भी पसंद नहीं आया। वो फिर से देवी की पूजा करने लगे। देवी वहाँ फिर से प्रकट हुई। क्या हुआ? अभी तक आपने हमें सिर्फ अच्छा मुखिया दिया है, कोई सख्त शासन करने वाला मुखिया दो ना माँ। तुम बेवकूफ हो। मुखिया आज तक किसी को पसंद नहीं आया है। सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने तुम्हें 2 बार भी अच्छे मित्र के रूप में मुखिया दिए हैं। ये तुम्हें पसंद नहीं आए? देवी को गुस्सा आ गया। माँ, हमें मुखिया चाहिए, कृपया हमें मुखिया दे दो ना। वो समझ चुकी थी कि ये अब नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने एक कोंगे को इनका मुखिया बनाकर वहाँ से गायब हो गई। कोंगा दूसरे मुखियों की तरह नहीं था, वो बहुत सख्त था। ये मुखिया मेंढकों को बहुत पसंद आया। हमारा मुखिया, तुम बहुत अच्छे हो। हमारे तुमसे भी पहले 2 मुखिया थे, पर तुम सबसे अच्छे हो। तुम बहुत सख्ती से अपना पद संभाल रहे हो। तुम्हारी ये तलवार की जैसी चोंच से तो हम सब डरते हैं। कुछ दिन तक वो इसी मुखिया की शक्ति से बहुत खुश थे, पर कोंगा उनसे कभी कोई बात नहीं करता था। वो हमेशा किनारे पर बैठकर उन्हें देखता था। जैसे ही कोई भी मेंढक उसकी तरफ आता, वो उसे पकड़कर खा जाता था। ऐसे ही हर रोज वो एक एक मेंढक खाने लगा। जैसे ही कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि उनके दोस्त मर रहे हैं, वो डर गए और अब वो कोंगे को पसंद नहीं करते थे। वो दोबारा देवी की पूजा करने लगे। ओ देवी माँ, हमें अब ये मुखिया नहीं चाहिए, हमें इसे बचाओ। लेकिन अब देवी माँ इनसे तंग हो चुकी थी, इसीलिए वो उनके सामने नहीं आई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं। तोते की सलाह। एक बार एक जंगल में एक शिकारी आया था। वो अपना जाल एक पेड़ के नीचे डालकर दूर बैठकर छुपके से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसके जाल में एक बेचारा तोता फंस गया। ये देखकर शिकारी जाल के पास वापस आ गया। उसने तोते को अपने हाथ में लिया और कहा, आहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। उस तोते को वो अपने साथ ले जाना चाहता था। तोते को उसकी बात सुनकर बहुत डर लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ओ शिकारी, मैं इतना छोटा हूँ, अगर तुम मुझे खा लोगे तो ना तुम्हारी भूख मिटेगी ना तुम्हारा पेट भरेगा। तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें 3 अनमोल सलाह दूंगा। पहली सलाह तुम्हारे हाथ पे बैठ के दूंगा, दूसरी सलाह थोड़ी दूर जमीन पर बैठ के दूंगा और तीसरी सलाह पेड़ के डाल पर बैठ के दूंगा। मेरी ये 3 सलाहों को अगर सुनोगे तो तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओगे। तोते की बात सुनकर शिकारी कुछ देर सोचने लगा। हाँ, ये बात सही है, इसे खाकर मेरा पेट ही नहीं भरेगा। इसे जाने देता हूँ, ये मुझे सलाह भी तो दे रहा है, इससे शायद मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता तुरंत उसके हाथ पर बैठ गया और कहने लगा, पहली सलाह ये है कि असंभव चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिकारी इस सलाह के बारे में सोच ही रहा था कि तोता उड़ गया और दूर जाकर जमीन पर बैठ गया। दूसरी सलाह ये है कि जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। तीसरी सलाह देने के लिए वो पेड़ की डाल पर बैठ गया और कहा, मेरे पेट में बहुत सारा सोना है, अगर तुम उसे ले लेते तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती थी। उसने अपनी बातों से शिकारी को सोचने पर मजबूर कर दिया और कहा,
मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। शिकारी दुखी हो गया। उसे दुखी देखकर तोते ने कहा, तुमने मेरी सलाह नहीं समझी। मैंने कहा था ना, जो असंभव है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे इतने से पेट में सोना होगा कि तुमने कैसे विश्वास कर लिया? अगर मेरे पेट में सोना होता तो जब तुमने मुझे पकड़ा था तभी तुमने मेरा भार देखकर अंदाजा लगा लिया होता। तोते की बातें सुनकर शिकारी शर्मिंदा हो गया। जो गुजर गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना तुमसे, अब मुझे छोड़ने का अफसोस क्यों कर रहे हो? शिकारी के मन की बात तोते से सुनकर अब वो और ज्यादा शर्मिंदा हो गया और कहा, ठीक है, मैं अब से तुम्हारी हर सलाह मानूंगा। अब तीसरी सलाह दे दो। ये सुनकर तोते ने कहा, चाहे कोई भी हमें कितनी सलाह क्यों ना दे, हमें जो चीज सही लगती है हमेशा वही करनी चाहिए। इतना कहकर तोता तुरंत वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी की सलाह से फायदा होता है तभी वो सलाह माननी चाहिए।